चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा कल तक एलिमेंट्री कैनाल तक कल हमने इसको समझा दिया था। जो हम इसको समझा रहे थे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को। इसमें हमारा 7वां टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस पार्ट लाइक, ये विभिन्न भागों में एलिमेंट्री कैनाल बटी होती है, जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, स्टोमक्स, एंडोस्टाइल्स एक्सेट्रा। ठीक है, इतने भागों में बटी होती है। इट इज़ हाईली डेवलप्ड इन लार्वा स्टेज, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, विकासशील होता है लार्वा स्टेज में। लार्वा के चरण में जब ये लार्वा बना होता है तो बहुत ज़्यादा ये इसमें विकास होता है। ठीक है, विकसित होता है। ठीक, इट इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रेजेंट इन एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल इसकी पूरी बॉडी में होता है। मतलब ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है, पूरी बॉडी में सेम होता है, बिल्कुल पीछे की तरफ तक ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता चला जाता है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं स्टिग्मेटा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या स्टिग्मेटा है। द फेरिंग्स वाल इज परफॉर्म्ड perforated, the pharynx walls is perforated by stigma and stigmata, and stigmata are only two pairs in larva stage। हम बात करें तो जो फेरिंग्स वाल है परफोरेटेड बाय स्टिग्मेटा एंड स्टिग्मेटा आर ओनली टू पेयर्स इन लार्वा स्टेज। ये जो स्टिग्मेटा होता है ना, बिल्कुल एक छिद्र लायक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जैसे ये पोर होते हैं। ठीक है, जहाँ से आपका जब ईसोफेगस होता है उसमें वाटर की एंट्री होती है, तो यहाँ से एयर लाइक पानी को ये इसको निकाला जाता है, जो भी होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे देते हैं। ये क्या करते हैं कि एक बाल का निर्माण करते हैं, दीवार का निर्माण करते हैं, और एक धब्बे नुमा संरचना होती है। ये स्टिग्मेटा जो है ना बेटा, अभी तो आपको टू पेयर दिखाई दे रहे हैं, मगर जब ये लार्वा स्टेज से अडल्ट स्टेज हेडमानिया में बदल जाएगा तो ये कई सारे हो जाएंगे। नंबर ऑफ द आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे स्टिग्मेटा की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हैचिंग आफ्टर 7 to 8 आवर्स, जब 7-8 घंटे हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन को, तो ईच फर्टिलाइज एग इज हैच्ड इनटू ए लार्वा, और जो पूरा फर्टिलाइज एग है किस में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। दिस लार्वा इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर होता है ये लार्वा। दिस लार्वा इज सिमिलर टू टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा की तरह बिल्कुल सेम होता है। दिस लार्वा स्विम्स, तैरता है, एक्टिवली, बिल्कुल एकदम तेजी के साथ में, फॉर द सर्च ऑफ सुटेबल साइट, एक ऐसी जगह जो इसके लिए ठीक ठाक हो। ठीक है, सुटेबल हो इसके लिए। वेयर इट अटैच टू एनी सॉलिड, वेयर इट अटैच एनी सॉलिड substance with the help of adhesive organ, ये अपने एडेसिव ऑर्गन की सहायता से ये उससे क्या होता है, जो बाहर निकला हुआ एक ऑर्गन होता है उससे क्या होता है, ये उस सुटेबल स्थान पर, उस जगह पर ये क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस पर चिपक जाता है। ठीक, द प्रोसीज ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज स्टार्टेड, और जो ये प्रोसीज है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की क्या होती है, स्टार्टेड। जब किसी सॉलिड सब्सटेंस से चिपक जाता है तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की प्रोसीज शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ एस्केडियन आफ्टर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, की कैरेक्टर्स ऑफ इसके एस्केडियन आफ्टर रेट्रोग्रेसिव मेटा, कि अब इस एस्केडियन के लक्षण क्या हैं। ठीक है, ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में इसके लक्षण क्या हैं, देखते हैं। पहला, लॉस्ट ऑफ टेल्स, यहाँ पर टेल गायब हो जाती है। टेल ऑफ लार्वा इज लॉस्ट along with tail muscles, और टेल मसल्स भी गायब हो जाते हैं। एंड द लोस्ट पार्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड एज न्यूट्रिशन, और जो लोस्ट पार्ट होते हैं वो कैसे
रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं न्यूट्रिशन के तौर पर बाय मेटामॉर्फोसिस ऑफ लार्वा। वो मेटामॉर्फोसिस के लिए लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के द्वारा रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, दोबारा से उसको अपना जो उसके मसल्स वहाँ बने थे उनको रीअब्जॉर्ब गेन कर लेता है न्यूट्रिशन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। लॉस्ट ऑफ नोटोकॉड। तो नोटोकॉड इज डिसअपेयर और डीजनरेटेड इन एडल्ट। ये नोटोकॉड भी डिसअपेयर और डीजनरेटेड हो जाती है एडल्ट में। अगले पेज पे चलते हैं बेटा। ठीक है, क्या है इसमें दूसरा, चेंज इन एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल में चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है। तो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एंड फेरिंग्स बिकम एनलार्ज। क्या जाते हैं ये, एलिमेंट्री कैनाल जो है और फेरिंग्स बिकम एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, और स्टोमच ग्रो, और स्टोमच क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, विगर। ठीक है, ग्रो बढ़कर बड़ा हो जाता है। एंड इंटेस्टाइन बिकम यू शेप्ड। जैसे ही पेट, इसका पेट ऐसा हो जाएगा जैसे किसी मोटे आदमी का होता है। ठीक है ना, और इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो यू शेप की हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। स्टिग्मेटा, जिसकी हम बात कर रहे थे, द नंबर ऑफ स्टिग्मेटा आर इंक्रीज इन एडल्ट एंड बिकम न्यूमरस। ये अभी तक तो दो थे लार्वल स्टेज में, बट स्टिग्मेटा के यहाँ पर बहुत सारे हो जाएंगे और नंबर में इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं बेटा। लूज ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स, कि लूज ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स क्या हैं। ठीक है, अडेसिव ऑर्गन आर डिजनरेटेड और डिसअपेयर्ड इन एडल्ट। ये एडेसिव ऑर्गन जो भी एक्स्ट्रा ऑर्गन्स होते हैं, चिपके होते हैं, सभी कहते हैं डिसअपेयर और डिजनरेट हो जाते हैं एडल्ट में जाके। फॉर्मेशन ऑफ गोनेट्स, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। गोनेट्स आर डेवलप्ड इन एडल्ट बाय मेसोडर्म सेल्स। जो गोनेट्स हैं डेवलप होते हैं एडल्ट में, मेसोडर्म जो सेल होती है लार्वल स्टेज में, जो लार्वल स्टेज में इसकी मेसोडर्म सेल्स होती है, उससे क्या होता है, गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है। चेंज इन शेप ऑफ बॉडी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी इज मेटामॉर्फ्ड इनटू पर्स लाइक बॉडी। जो पहले लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी थी अब पर्स लाइक बॉडी हो जाएगी, जैसे कि आपका पर्स होता है इसी तरह की बॉडी ये हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट का फॉर्मेशन होगा, टेस्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कोट, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ कोट ऑफ एडल्ट इज कॉल्ड टेस्ट। क्या मतलब, जो उस जीव को, जो अरमानिया को चारों तरफ से बाहर से घिरी रहती है उसको हम क्या कहलाते हैं, वो टेस्ट कहलाती है बेटा। ठीक है, टेस्ट ग्रो, जब ये बढ़ता है रैपिडली, एंड एनक्लोज द एंटायर बॉडी ऑफ एडल्ट। ये बढ़ते बढ़ते क्या कर देता है, लार्वा स्टेज से जब ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है तो ये पूरे एडल्ट को चारों तरफ से बाहर से घेर लेता है। दिस टेस्ट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटा, ये टेस्टेस की आउटर मोस्ट कवरिंग है जो बाहर से बनती है, वो किसकी बनी होती है, वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर फोर द लॉन्ग सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड टैडपोल लाइक लार्वा। अगर हम देखें तो जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड टैडपोल लाइक लार्वा ऑफ एस्केडियन था, वो क्या होता है बेटा, हर्डमानिया का, इन विच सर्टेन एडवांस करेक्टर आर प्रेजेंट, जिसमें कुछ विशेष लक्षण उपस्थित थे। इट चेंज, बदल जाता है, इनटू एडल्ट, एडल्ट में, एंड द करेक्टर्स आर, और जो भी एडल्ट में बदल जाता है तब क्या होता है, जो इसके पास करेक्टर थे, ठीक है, द एंड द करेक्टर्स आर डिजनरेटेड इन रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस। और जो ये करेक्टर थे वो रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद में बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रोसेस रेट्रोगेसिव की जो मेटामॉर्फोसिस होती है इसमें बदल जाते हैं। मैं बेटा आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तो जब वीडियो ख़त्म हो गई है तो होमवर्क से मैं आपको आज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन टेस्ट में है, मतलब आपका जिसका मैं टेस्ट लूँगा, और एक क्वेश्चन आपका कल होमवर्क से है।
ठीक है। टेस्ट का क्वेश्चन आपको कल करके दिखाना है और होमवर्क का क्वेश्चन आपको घर से कर लेंगे। ठीक, तो होमवर्क का क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ एग, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और जो आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका लिया जाएगा बेटा तो बेटा जो कल के लिए आपका टेस्ट है वो टेस्ट क्या है, आपको गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस, ये दो टेस्ट देने हैं जो कि आधा आधा घंटे के होंगे। ठीक है, तो रेडी रहना प्लीज़, मुझे कोई भी बच्चा लेट नहीं चाहिए। पहले घंटा दो पहले पूरे 1 घंटे के में आप अपना टेस्ट दे देंगे, जो जितनी जल्दी देखे वो फ्री हो जाए वो उतनी जल्दी। ऐसा नहीं है कोई पहले से लिख ले, क्योंकि आपको बेटा अपनी ईमानदारी से टेस्ट देना, बाकी जो चीटिंग करेंगे उनके लिए वो उनका ईमान है। ठीक, कल की डेट डालेंगे, आप टाइमिंग डालेंगे और अपना टेस्ट दे देंगे। थैंक यू बेटा।